के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिस रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिस रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वहदहु बिवहदतिन मुवहदन बिवहदतिन मुवहिदन बिवहदह वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्बिन फिल कमाल। ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। ला शरीक लहु वला मुईन लहु वला मुशीर लहु वला मुज़ारि लहु वला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इमामुल मशरिक़ैन व इमामुल मग़रिबैन रसूलन मक्किय्यन मदनिय्यन हाशमिय्यन कुरैशिय्यन कर्रूबिय्यन रूहानिय्यन रैहानिया नबिय्यन तक़िय्यन नक़िय्यन वलिय्यन दुर्रिय्यन शमसिय्यन क़मरिय्यन बदरिय्यन बशीरन नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर वो दीन पर जम गए, सुम्मा इस्तक़ामू वो दीन पर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होंगे, उनके मददगार बनेंगे, उनके हामी बनेंगे, उनके हिफाजतकार बनेंगे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु और आगे फरमाया कि और क्या इनाम मिलेगा, अल्लाह तख़ाफ़ू जो दीन पर मुस्तक़िम रहते हैं, दीन पर कायम रहते हैं, दीन पर मुस्तक़िम रहते हैं, उनको किसी का खौफ नहीं होगा। वला तहज़नू और इनको कोई किसी किस्म का गम भी न होगा। वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दुनिया की इनको इनामात है, लेकिन आखिरत के इनामात क्या है? फरमाया अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा जैसा कि उनको वादा किया गया है। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरी दुनिया कसे बेगम न बाशद, दरी दुनिया कसे बेगम न बाशद, अगर बाशद बनी आदम न बाशद। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पयंबरी अस्त, दर जवानी शेवा करदन, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पयंबरी अस्त। वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मी शबत परहेज़गार। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दीन पर इस्तिकामत और दीन के बारे में मुनाफ़क़त आज के हमारी इस मजलिस का, आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू है। आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में मुसलमान दीन से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि शैतान और शैतान के चेलों ने कुछ ऐसे हालात बना रखे हैं, कुछ ऐसी जाले बिछा रखी है
कुछ ऐसे मकरो फरेब कर रखे हैं कि जिसकी वजह से आज मुसलमान दीन से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, फिर इंसान के साथ साथ मुसलमान भी बनाया, और मुसलमान भी वो कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और फिर मुसलमान बनाकर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनके वास्ते से हमें शरीयत और सुन्नत को अता फरमाया, शरीयत और सुन्नत को अता फरमाया। बेमहर नहीं छोड़ दिया कि जाओ मुसलमान हो तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे मुसलमान होना काफ़ी है जन्नत में जाने के लिए, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया मुसलमान ज़रूर हो, नबी की उम्मत में ज़रूर हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं उस पर ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होगी, दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। और शरीयत भी कैसे अता फरमाई, शरीयत भी कैसी अता फरमाई, कामिल व अकमल शरीयत नसीब फरमाई, मुकम्मल शरीयत नसीब फरमाई। ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में हमें बताया कि तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, लहद से लेकर महद तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, हर लम्हे के बारे में हमें ज़िंदगी गुजारना सिखाया। दुनिया की कोई शरीयत, दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई धर्म हमें और दुनिया वालों को इतनी कामिल शरीयत नहीं बता रहा, इतनी कामिल ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं बता रहा है जितना शरीयत मुतहरा बता रही है। हर लम्हे के बारे में बताया, यहाँ तक कि शरीयत मुतहरा नहीं हो फरमाया कि तुम सुन्नत के मुताबिक थूकोगे तब भी सवाब मिलेगा। शरीयत मुताबिक बैतुल खला में जाओगे और निकलोगे तो बैतुल खला में हाजत पूरी करने पर भी सवाब मिलेगा। शरीयत के मुताबिक नेक नियति के साथ बीवी के साथ हम बिस्तरी करोगे उस पर भी सवाब मिलेगा। शरीयत इतनी वसी है, शरीयत इतनी वसी है, तो हमें शरीयत और सुन्नत को अपने साथ लेकर चलना है, शरीयत पर इस्तिकामत के साथ रहना है। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, मुख्तसर सी 60-70 साल की ज़िंदगी, फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हमारे सामने कितने ही लोग ऐसे हैं जो गुज़िश्ता हमारे साथ थे, गुज़िश्ता इसी तरह हम आपस में मिलजुल कर बैठते थे, यही वो मौसम था, लेकिन आज हमारे दरमियान वो नहीं रहे। उनकी ज़िंदगी हम देखते थे, यूँ लगता था कि यह 100 साल तक जिएंगे, ये 100 साल तक जिएंगे। यूँ लगता था कि इतने मजबूत हैं कि इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन देखते ही देखते उनको बीमारियां लगी और इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज हमारे दुनिया में हमारे साथ वो मौजूद नहीं, दुनिया में मौजूद नहीं, दुनिया से रुखसत हो गए। इसी तरह हम भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी 60-70 साल आखिरत के एतबार से 2.5 मिनट की ज़िंदगी है, 2.5 मिनट की ज़िंदगी। इतनी ज़िंदगी में हम गुनाह करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही हमारे लिए बदकिस्मती की बात है, बदनसीबी की बात है। जो कुछ है अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे, दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। शरीयत और सुन्नत को सीने से लगाएंगे, दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। जिन्होंने शरीयत को सीने से लगाया वो आबाद हुए, कामयाब हुए, दुनिया भी अल्लाह ने उनकी सवार दी, आखिरत भी उनकी सवार दी। और जिन लोगों ने शरीयत को सीने से नहीं लगाया, बड़े बड़े तवंगर गुजर गए, दुनिया में आज इनका नामो निशान नहीं। बहुत कुछ अल्लाह ने इनको दिया था, पूरी पूरी हुकूमतें उनको दे रखी थी, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं। सिकंदर यूनानी कितना बड़ा बादशाह गुजरा है, कितना बड़ा बादशाह गुजरा है। अजल ने न छोड़ा किसरा ही न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके अपनी हसरत सितारा, परा रह गया या यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यही बरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज कोई मौजूद नहीं। 33 साल का नौजवान था, दुनिया का सबसे पहला फातेह, सबसे बड़ा फातेह तैमूर लंग है, उसके बाद महमूद गजनवी है, उसके बाद सिकंदर यूनानी है, यूनान से निकला था। फतेह करते 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 हिंदुस्तान में भी आया। हिंदुस्तान में आकर, हिंदुस्तान में वो जब आया तो उस ज़माने का बादशाह शायद वो पौरस था। इसके पास बहुत सारी हुकूमत थी, बहुत सारी फौज थी,
लेकिन उसके सामने सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिए। सिकंदर ने उसको पूछा कि तेरे पास इतनी फौज थी, हद्दे नज़र फौज है, इतने ज़्यादा लोग, इतने फौजी है तेरे पास, तू मेरा मुकाबला करना चाहता तो आसानी से तो हार नहीं सकता था। मैं तेरी हुकूमत पर कंट्रोल नहीं कर सकता था आसानी से, इतनी बड़ी फौज। तूने सरेंडर कर दिया, तूने हथियार डाल दिए और मुझे कबूल कर लिया। तो पौरस ने यूँ कहा था कि मैंने तेरे नसीबा देखा है, तेरे चेहरे पर लिखा है, तेरी पेशानी पर लिखा है, जो भी तुझसे टकराएगा वो हारेगा, जो भी तुझसे टकराएगा वो हारेगा। तेरे साथ जंग करना फजूल है, इसलिए मैंने तेरे साथ सुलह कर ली। तो इतना बड़ा फातेह था, हिंदुस्तान को भी इसने फतेह किया। और फिर यहाँ से वापस हुआ, इराक के इलाके से निकला, बाबुल में वो पहुँचा। इराक को पहले बाबुल कहते थे। बाबुल के किसी जगह वो पहुँचा, वहाँ उसको मलेरिया लगा। जून का महीना था, चिलचिलाती हुई धूप थी। उस वक्त वो अपनी एरिया रगड़ रहा था और कह रहा था कोई डॉक्टर को ले आओ, कोई ऐसा डॉक्टर ले आओ, ये पूरी हुकूमत उसके हवाले कर दूंगा। मुझे सिर्फ इतना वक्त वो दे दे, मुझे सिर्फ इतना जिंदा वो रखे अपनी दवाओं के ज़रिए कि मैं यूनान जाके, रूम जाके अपनी बीवी बच्चों से मिल सकूं। बस इतना मुझे ज़िंदा रखे, कोई ऐसा डॉक्टर ले आओ। इतना जो अंतर है, इतनी ज़िंदगी अगर वो मुझे दे देगा तो ये जितनी हुकूमत है, जितना मैंने फतेह किया है, सब उसके हवाले कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने मौका न दिया। 33 साल की उम्र में एड़िया रगड़ते रगड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गया। क्या हुआ? आया था सिकंदर, यह ना अक्सर पढ़ते हैं, खाली हाथ लेकर गया। इसी को कहा अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफात भी हारा। हर एक लेके क्या क्या हसरत सिधारा, यूं ही रह गया ठाठ सारा, यूं ही पड़ा रह गया ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो जिन लोगों ने मैंने गुज़िश्ता वाक़या भी सुनाया था, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का और उमर बिन अब्दुल अजीज़ का, दोनों को कंपेयर करके बताया था कि एक ने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, दूसरे ने शरीयत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारी। तो इनका अंजाम क्या हुआ? इनका अंजाम बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और जिन लोगों ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले, शरीयत और सुन्नत को अपने सीने से लगाया, दीन पर मुस्तकिम रहे, दीन पर इस्तिकामत के साथ रहे, चाहे कैसे भी हालात आ गए। कभी काफिरों ने मारा, कभी परेशान किया, कभी काफिरों ने इनको अंगारों पर लिटाया, कभी उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, उनको हिलने नहीं देते थे, कभी उनको क्या किया, बहुत कुछ उनको तकलीफ़ें पहुँचाई, मुसीबतें पहुँचाई, परेशान किया, गम लाहिक हुए, लेकिन दीन पर मुस्तकिम रहे। अबू जहल ने हजरत ज़रीना को कहा तेरी आंखें निकाल दूंगा। हजरत ज़रीना ने कहा निकाल दे, लेकिन दीन नहीं छोड़ूंगा। हजरत सुमैया को कहा यह खंजर देखती है, मैं तेरे पेट में घोंप दूंगा। तो कहा कि जान लेनी है तो ले ले, ईमान नहीं दूंगी। ये औरतों की हालत थी। दुनिया की सबसे पहली, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा औरत हजरत ये हालात थे इनके। कहते हैं, रिवायतों में यूँ आता है कि इस बदबख्त ने इनको खंजर मारा था, शर्मगाह में खंजर मारा था, और 2 ऊँटों को के साथ बांधकर हजरत सुमैया को 2 ऊँटों के, एक ऊँट इधर भगा दिया, एक ऊँट भगा दिया, और दरमियान से 2 टुकड़े हो गए। लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, इस्तिकामत। सबसे पहली शहीदा हजरत सुमैया है, और सबसे पहले इस्लाम के शहीद हजरत हारिस है, तकरीबन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे। बहरहाल तो वो मुस्तकिम रहे, हालात को सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान करके मदीना आ गए। वहाँ भी इनको चैन से नहीं रहने दिया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं छोड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं छोड़ा। मुस्तकिम रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोज़े रखते रहे, दीन का काम करते रहे, अपने मामलात में ठीक रहे, माशरत में ठीक रहे, अखलाक में ठीक रहे, इबादत में ठीक रहे, और बिल्कुल सही चलते रहे। तो एक वक्त वो आया तो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि एक ज़माना वो आया कि हमारे घरों के अंदर दिरहम और दीनार के इतने ढेर होते थे, ऐसे ढेर होते थे जैसे तुम्हारे घरों के अंदर गेहूँ के ढेर होते हैं।
अल्लाह ने कामयाबी नसीब फरमाई। और तो मैं अर्ज़ यूँ करना चाहता हूँ कि दीन पर इस्तिक़ामत, इतनी इस्तिक़ामत होनी चाहिए कि हमारा हर हर अमल शरीयत के मुताबिक हो, हमारा बोलना शरीयत के मुताबिक हो, हमारा देखना शरीयत के मुताबिक हो, हमारा चलना शरीयत के मुताबिक हो, हमारा हाथ से काम करना शरीयत के मुताबिक हो, हमारी आंख गलत न देखे, हमारे कान गीबत न सुने, हमारी ज़बान गालियां न दे, हमारी ज़बान किसी पर तोहमत न लगाए, हमारे हाथ और पाँव से किसी को तकलीफ न पहुँचे, हमारा दिमाग गलत न सोचे, हमारा दिल गलत न सोचे। ये सारी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को फरमाया कि सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना है, सबसे बड़ा इबादत गुजार तुझे बनना है। सहाबी ने कहा, नबीउल्लाह ज़रूर, मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे जिस्म के जो आज़ा हैं, जो अंग हैं, जो भाग हैं, जो हिस्से हैं, उन हिस्सों को गुनाहों से बचा ले, सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा, सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। गुनाहों से अपने जिस्म को बचा लेना, अपने आज़ा को बचा लेना कि किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे। ज़रा सोचने की एक वाक्य में अर्ज़ कर दूं कि ये गलत सोचना, गलत देखना, किसी को तकलीफ पहुँचाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। खाली दिमाग में गलत ख्याल लाना। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक आदमी मस्जिद में आया, नमाज पढ़ने लगा, नमाज पढ़कर खूब रो रो कर दुआ कर रहा था। मेरे दिल में सिर्फ इतना आ गया, ये रियाकारी करता है, ये दिखलावा करता है। सिर्फ दिल में ये आ गया, दिमाग में ये बात आ गई, बदगुमानी, रियाकारी करता है, बस दिमाग में आया। हज़रत फरमाते हैं 5 महीने तक मुझे तहज्जुद की नमाज नसीब नहीं हुई, 5 महीने तक मुझे तहज्जुद की नमाज नसीब नहीं हुई। अल्लाह ताला को इतना नापसंद आया, इतना पसंद आया कि 5 महीने तक उनको तहज्जुद की नमाज नसीब नहीं हुई। तो इतना बड़े बड़े नुकसानात होते हैं खाली बदज़नी की वजह से। तो मैं अर्ज़ यूँ कर रहा था कि आदमी को चाहिए, एक मुसलमान को चाहिए कि इस्तिक़ामत के साथ रहे, मुसलमान को चाहिए कि साबित कदम रहे, हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो। जब आदमी सुन्नतों पर चलता है, शरीयत पर चलता है, शरीयत को सीने से लगाता है, शरीयत को सीने से लगाता है, ज़िंदगी के हर शोबे में, बीवी बच्चे हैं, शरीयत क्या कहती है, बीवी बच्चों के साथ शरीयत जो कहती है उसके साथ ऐसा सुलूक करता है, माँ बाप के साथ शरीयत के मुताबिक सुलूक करता है, भाई बहन के साथ शरीयत के मुताबिक सुलूक करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ शरीयत के मुताबिक सुलूक करता है, पास पड़ोस वालों के साथ शरीयत के मुताबिक सुलूक करता है। दूसरों के साथ कैसे रहना, अपनों के साथ कैसे रहना, परायों के साथ कैसे रहना, मुसलमानों के साथ कैसे रहना, गैरों के साथ कैसे रहना, ये सब कुछ शरीयत के मुताबिक गुजारता है। तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए राहत के दरवाज़े खोलता है, उसके लिए कामयाबी के दरवाज़े खोलता है। जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन पर ये सारे के सारे हालात हम पर्दे हैं, ये सारे दरवाज़े खुले, इतने दरवाज़े खुले कि दूर दराज तक सहाबा किराम के नाम से लोग डरते थे, लोग कांपते थे, लोग कांप जाते थे। और दूर दराज तक उनकी हुकूमत थी, दूर दराज तक उनकी हुकूमत, यहाँ तक कि जब किसरा को के मुल्क को फतेह किया और किसरा को ख़त्म किया और उसका जो तख्त हाथ में आया, ये तख्त कैसा था? रिवायतों में आता है कि इस तख्त के अंदर इसने 53 मन सोना झरा था, 53 मन सोना, और 1200 किलो चांदी लगी थी, हीरे जवेरात तो बहुत कुछ थे। और दुनिया का सबसे महंगा तरीन उसका जो ताज था, जिसको छत्रपति के छत्र पहले यूं पर लटकाते थे, बहुत बड़ा ताज, उसमें हीरे जवेरात, दुनिया का सबसे महंगा तरीन ताज था, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के हाथ में आया। इतनी भी बड़ी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, क्यों? शरीयत पर इमाल किया। जब शरीयत पर चलेंगे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हम सुनते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत कुछ अल्लाह ने दे रखा था, दुनिया के सबसे बड़े जागीरदार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रात को तहज्जुद में रोते थे, अल्लाह को मनाते थे, इबादत करते थे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। फरिश्ते ताज्जुब करते थे, शैतान को हसद आता था। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि तूने इतनी नेमतें दे रखी हैं, इसलिए वो आपका जिक्र करता है।
इसलिए वो रोता रहता है। अल्लाह ताला ने कहा चलो तेरी भी हसरत पूरी कर दूँ, मैं नेमतें छीन लेता हूँ, फिर देखते हैं। अल्लाह ताला ने सारी नेमतें छीन ली। बच्चे, बीवी बच्चे सोए हुए हैं, छत गिरी, सब मर गए, खेत के खेत जल गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ न रहा। यहाँ तक के बीमारी की हालत में तड़प रहे हैं, बीमारी की हालत में तड़प रहे हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ रहे, नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। हर वक्त अल्लाह का जिक्र, हर वक्त अल्लाह की याद, हर वक्त शुक्रगुजारी, हर वक्त शुक्रगुजारी। हालांकि जो हालात हम पढ़ते हैं किताबों में कि कैसी कैसी बीमारियां उनको लगी हुई थी, हिल नहीं रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, बीवी जाती है काम करके आती है, कुछ आता है तो खिला देती है, ये हालात है। लेकिन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वो कहने लगा शैतान अल्लाह ताला से, ये भी ख़त्म कर दे, वो भी ख़त्म कर दे, ये भी ख़त्म कर दे, वो भी ख़त्म कर दे, सब ख़त्म हो गया। लेकिन अल्लाह का जिक्र हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ा। एक वक्त वो आया कि अल्लाह के रहमत जोश में आई, हज़रत जिब्राइल को भेजा, हज़रत जिब्राइल ने आकर पाँव मारा ज़मीन से, वहाँ से चश्मा निकला। हज़रत अय्यूब को कहा इस चश्मे में गुसल कीजिए, आपकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने गुसल किया, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने फिर क्या किया? अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने ववहबना लहू अहलहू, अल्लाह ताला फरमाते हमने उनकी बीवी बच्चे दे दिए, माल दौलत दे दी। वमिस्ल माहुम मिन्ना रहमतन, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनको उससे ज़्यादा दिया, उससे ज़्यादा दिया। मुस्तकिम रहे, शरीयत पर मुस्तकिम रहे, अल्लाह की याद को न छोड़ा, अल्लाह की नाफरमानी न की, तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया, जो था उससे भी ज़्यादा दे दिया। तो ये सब कुछ हमें बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, शरीयत हमें यह बता रही है, ये सारे वाक़यात हमें बता रहे हैं कि दीन पर इस्तिक़ामत कितनी ख़तरनाक चीज़ है। मुनाफ़क़त के बारे में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि मुनाफ़क़त करना, लोगों के साथ मुनाफ़क़त करना, अपनी कौम के साथ मुनाफ़क़त करना, ये कितना बड़ा गुनाह है, ये आइंदा इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। इस्तिक़ामत हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। ये ज़ैद बिन हारिसा बड़े खूबसूरत थे, बड़े बाप के बेटे थे। कुछ अरबी लोग गुजर रहे थे, वो बच्चा खेल रहा था, उसको उठा ले गए, जैसे आजकल माहौल है। कुछ लोग ऐसे भी है कि जो छोटे छोटे बच्चों को उठा जाते हैं, देवी देवता पर चढ़ा दिया जाता है, इनको कत्ल कर दिया जाता है, गला काटा जाता है। ये सारी बातें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि ये सुन भी रहे हैं। हमारे गोधरा में भी आए हुए हैं, ऐसा सुना है मुझे किसी ने वर्कशॉप पर भेजा, मैंने इसको पढ़ा कि भाई यहाँ तक ये लोग आए हुए हैं। यानी हमारे बच्चों को, एक बात ये भी है हमारे यहाँ, ये जो बीमारियाँ ने बच्चों को बाहर निकालने की हमारे गोधरा में है, दूसरे कहीं आपको नहीं मिलेंगे। अरे गोधरा क्या, हमारे इलाके में, आप उस इलाके में चले जाओ, बच्चे कोई बाहर खेलते नहीं मिलेंगे। खेलते अगर मिलेंगे तो कभी कभी इतवार के रोज़, कभी कभी, वो भी बाई चांस। हमारे इलाके को छोड़कर, हमारी बिरादरी को छोड़कर ये बीमारी कहीं नहीं मिलेगी। आप यहाँ चले जाए, बड़ौदा चले जाए, भरूच चले जाए, कहीं भी चले जाए, बड़े बच्चे खेलते मिलेंगे, छोटे तो कहीं नहीं मिलेंगे, दूसरी बीमारी हमारे यहाँ ये है कि मगरिब का वक्त हो जाता है तब भी बच्चे घर में बुलाए नहीं जाते। हालांकि हदीस पाक में आता है कि जब सूरज डूबता है तो अला बला उतरती है, और वो अला बला खास करके बच्चों को ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए अपने बच्चों को अपने घर में ले लिया करो, ये घर में ले लिया करो। मैं मजबूर हूँ मैं मिसाल देने के लिए। ये बिरादरी है बोहरा बिरादरी, आप जाकर देखें, मगरिब के वक्त आप जाकर देखें, कोई उनका बच्चा आपको नहीं मिलेगा। हदीस पर अमल करते हैं, जो अमल हमें करना चाहिए वो दूसरे कर रहे हैं, हालांकि मिन वजिन वो भी मुसलमान कहलाते हैं। बहरहाल तो आप वहाँ जाकर देखें, एक बच्चा आपको नहीं मिलेगा। मैं तो वहाँ से गुजरना आना जाना रहता है, मैं देखता हूँ मगरिब की अजान के वक्त जब सूरज डूबने के करीब होता है, कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फरमाया था उस पर हमारा अमल ही नहीं हो रहा है। फिर कह रहे हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे तकलीफ में है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हर 4 दिन के बाद दवाखाने ले जाना पड़ता है। तो फिर यही होगा और क्या होगा? यही होगा जब सुन्नतों पर अमल नहीं होगी, दीन पर, शरीयत पर अमल नहीं होगा, तो फिर यही होगा और क्या होगा? तो ये बीमारी हमारे यहाँ है। दूसरी बीमारी हमारे यहाँ है कि बड़े बड़े जम बना दिए जाते हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है
कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, तुम मुसलमान कहलाने के लायक उस वक्त हो जबकि तुम्हारे हाथ से और तुम्हारे पाँव से, तुम्हारे कदम से, तुम्हारी ज़बान से लोग महफूज हो जाए, तकलीफ से महफूज हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, मुसीबत ना पहुँचे, तुम्हारी तरफ से कोई परेशान ना हो, तब तुम मुसलमान कहलाओगे। अगर तुम्हारी तरफ से किसी को तकलीफ पहुँचती है, तुम्हारे हाथ से और ज़बान से कोई महफूज नहीं है, तो समझ लो तुम मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं हो। ये हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब देखो जम कैसे बनाते हैं भाई, क्यों जम बनाते हो इतने बड़े बड़े? छोड़ो रंबा से, छोड़ो रंबा से कोई गाड़ी वारो टाकिन जतो रहे भाई। तुम्हारे बच्चों को किसने कहा है कि बाहर खेलो? किसने ये सिखाया है कि बच्चे बाहर खेलेंगे, बच्चे बाहर रहेंगे? और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बाहर बड़े बड़े खाट, बड़े बड़े चारपाइयाँ लेकर बैठती है। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो जमात में जाते हैं लोग, इनसे पूछिए, ये जो बीमारियाँ हमारे इलाके में है, वो बीमारियाँ कहीं और जगह हैं? कोई भी आपको चारपाई पर बाहर नहीं मिलेगा। ओटला जिसको हम कहते हैं, उस पर बैठा हुआ कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। एक जमात ये आई थी, ये बातें मुझे नहीं बोल, मैं मजबूर हूँ ये बोलने के लिए, मजबूर है। थोड़ा तो चेंजिंग आना चाहिए, थोड़ा तो हमारे हालात बदलने चाहिए। इतने साल गुजर गए लेकिन हमारे हालात बदल ही नहीं रहे, शरीयत मुतारा के मुताबिक हो ही नहीं रहे, शरीयत हमें जो बता रही उस पर चल ही नहीं रहे। और फिर किस्म किस्म के हालात आते हैं तो वावेला करते, ये हो गया, वो हो गया, हम पर जुल्म हो गया, तो फिर मुसल्लत होंगे ही। मुसलमान जब जब भी शरीयत मुताहरा का दामन छोड़ता है, तब तब अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें आती हैं और लोग मुसल्लत होते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब मुसलमान गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला जालिम बादशाहों को मुसल्लत करेगा। तो फिर ये नहीं होगा तो और क्या होगा? ये नहीं होगा तो मैं यूँ अर्ज़ कर रहा था कि एक जमात आई थी, निकली यहाँ से गश्त करने के लिए। अब इन्होंने देखा कि कुछ औरतें इधर बैठी है, कुछ औरतें उधर बैठी है, कोई उठले पर बैठी है। तो इन्होंने कहा कि ये इलाका कौन सा है? मुसलमानों का इलाका। कहा मुसलमानों का इलाका, यहाँ कोई गंदा काम होता है? नहीं। बताने वाले ने बताया कि भाई गंदा काम नहीं होता। कई औरतें क्यों ये क्यों बाहर बैठी है, होटले पर, चारपाई पर क्यों बैठी है? कब ऐसे ही शाम के वक्त यहाँ बैठते हैं? तो कहा हमारे यहाँ है ना, हमारा एक इलाका है। उसने क्या कहा? हमारे यहाँ एक इलाका है, उस इलाके में वो औरतें बैठती हैं जो गंदा काम कराती है। वो वहाँ बैठकर लोगों को बुलाती है, वहाँ बैठकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करती है, बन सवर कर बैठती है ताकि लोग उसकी तरफ माइल हो। फिर वो अपने घरों में ले जाकर गंदा काम करती है और पैसे लेती है। हमारे एक इलाके में ऐसा होता है। तो ज़रा सोचें हमारी मुशाबियत कहाँ लग रही है। तो ये सारी बातें हमारे घर की औरतों को बताओ कि भाई बाहर न बैठो, दरवाज़ों पर न बैठो। एक बीमारी हमारे यहाँ है कि मगरिब का जब वक्त होता है, अजान के वक्त करीब होता है तो दरवाज़े खोल देते हैं। दरवाज़े, हालांकि दरवाज़े बंद करने का हुक्म है, अभी खोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन पहले तो खोल ही देते, तो वो तो अच्छी तरह मुझे मालूम है। अभी भी कुछ इलाके में ऐसा, हमारे यहाँ माशरे में ऐसा हो रहा है, तो दरवाज़े खोल देते हैं। भाई क्यों खोलियो? चार्राई मोर दरवाज़ा खुला रखवाना है। क्या? चार्राई मोर दरवाज़ा खुल्ला हो वो जो है, ये बोल मैं आज जो कह रहा हूँ वो हमारी है, हमारे माशरे में चार्राई मोर दरवाज़ा खुल्ला हो जो है। हालांकि शरीयत ने हमें कहा दरवाज़ा बंद करो, अला बलाएँ उतरती हैं, अला बलाएँ उतरती हैं। और जो जीन शैतान जो उतरेंगे वो इंसानों के साथ तो अच्छा सलूक करेंगे नहीं, खास करके मुसलमानों के साथ तो अच्छा सलूक कर ही नहीं सकते। वो चाहेंगे कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए, इंसानों को नुकसान पहुंचाए। तो मैं ये जम के बारे में कह रहा था, जम के बारे में कह रहा था, जो लोग ऐसा जम बनाते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, कमर में तकलीफें, आप देखना ये जम की वजह से 10 साल के बाद कितने ही ऐसे होंगे जो कमर के मरीज होंगे, जो कमर के अगर आपको मजबूरी है जम बनाना है तो व्यवहारिक जम बनाओ, व्यवहारिक बनाओ कि आदमी कम से कम 10 की स्पीड पर हो जाए। 10 की जंप ऐसा बनाते हैं, इतना ऊंचा बनाते हैं और बिल्कुल ऊपर से नोकीला बनाते हैं कि आदमी जंप पर आने के बाद 0 पॉइंट पर हो जाता है, 0 पॉइंट पर हो जाता है। तो कम से कम ऐसा जंप बनाओ कि कम से कम 15 और 20 की स्पीड पर हो रहे,
20 की स्पीड पर रहे। और ये जो जम बनाए लोगों ने, मैं तो कहता हूँ वो गुनाह है, जिसने भी बनाए गुनाह। और मैं तो कहता हूँ जो अपने घर के बाहर जम बनाता है ऐसे जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे, तो सबसे पहले उसी को नुकसान पहुँचता है। दिन में कितनी ही मरतबा वो वहाँ से गुजरता होगा, आता होगा, निकलता होगा, जाता होगा, तो सबसे पहले यानी जो कुआं खोदता है वही पहले गिरता है। इसलिए ऐसे जंब है हमारे गोदरा से वो सारे जंब ख़त्म करने चाहिए। जंब रखने हैं तो ऐसे जंब रखो कि हमारा काम भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए, किसी को तकलीफ भी ना हो। बहरहाल तो मैं यूँ अर्ज़ कर रहा था, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अरब के किसी इलाके ताइफ के इलाकों में रहते थे, बाहर खेल रहे थे। कुछ अरबी लोगों ने उसको किडनैप किया और मक्का के बाज़ार में आकर बेच दिया। वो रफ्ता रफ्ता हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में गए, उनके ग़ुलाम बने। अल्लाह के नबी की शादी हज़रत खदीजा से हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए उनको दे दिया कि आज से ये ज़ैद तुम्हारा है, तुम्हारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा बना लिया। कुछ सालों के बाद 10 साल गुजर गए, उनके अब्बा को पता चला कि मेरा बेटा मक्का में है और एक मोहम्मद नामी आदमी के पास रहता है। वो बहुत कुछ तोहफे तहाइफ और रुपये लेकर आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और वो सारे रुपये जो थे गठरी उनके सामने रखी। अल्लाह के नबी से कहने लगे कि मोहम्मद ये मेरा बेटा है, ये ग़ुलाम नहीं है, कोई किसी ने उसको किडनैप किया था, उसको हमारे घर के करीब से उठा लिया था और इसको गुलाम बनाकर बेच दिया है। हम फिर भी रुपये लेकर आए हैं, ये रुपये ले लीजिए और ज़ैद को हमारे साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सोचते रहे, फिर कहा कि ज़ैद को बुलाओ। मैं नहीं कहता मैं आपको दे सकता हूँ, ज़ैद को बुलाओ, अगर वो आपके साथ आता है तो वो तुम ले जाओ, मुझे कोई रुपये नहीं चाहिए, नहीं आता है तो फिर यहाँ छुप। मैं उस पर जोर ज़बर मत करना। हज़रत ज़ैद को बुलाया, ज़ैद को उनके बाप के सामने किया, पूछा जानते हो ये कौन है? ज़ैद को पूछा बेटा जानता है ये कौन है? कहा मेरा बाप है, पहचानता हूँ। ये दूसरा कौन है? मेरा चचा है। तो बेटा देखो ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। देखो वो क्या कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खलवत में भेजा। इन्होंने बहुत समझाया कि हमारे साथ चलो, तुम्हें वहाँ बहुत कुछ ऐशो इशरत मिलेगी, ऐसी ज़िंदगी गुजारते हो, यहाँ कुछ खाना मिला न मिला, गुलामी की ज़िंदगी। हज़रत ज़ैद ने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी गुलामी छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मुझे रूखी सूखी का खानी पड़े, लेकिन मोहम्मद अरबी को छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। अल्लाह ने क्या इनाम दिया? दीन पर इस्तिकामत। मोहम्मद अरबी को न छोड़ा, सुन्नत को न छोड़ा, शरीयत को न छोड़ा। अल्लाह ताला ने इनको कहाँ पहुँचाया? लोग उनको कहते थे कि ज़ैद बिन मोहम्मद ये मोहम्मद का बेटा है। क्या कहते थे? ज़ैद बिन मोहम्मद ये मोहम्मद का बेटा है। लोग इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा कहते थे। अल्लाह ताला ने इनकी कदर की और उनको उस मर्तबे तक पहुंचा दिया कि लोग उनको अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उलुल अज़्म पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा समझते थे। और एक बात आपको ये बता दूं कि पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 1,24,000 से ज़्यादा सहाबा किराम थे। हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे, हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, अब्दुर्रहमान थे, हज़रत साद थे, सईद थे। ये सारे सहाबा थे। किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं, सिर्फ एक सहाबी का नाम है, वो है ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह ने इनको इनाम दिया। किस पर इनाम दिया? इस्तिकामत पर। तो इस्तिकामत के इतने अल्लाह ताला, मैं अर्ज़ यूँ कर रहा हूँ कि जो आदमी दीन पर चलेगा, शरीयत मुतहरा को अपने सीने से लगाएगा, कुरान और हदीस पर चलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को संवारेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, अपनी सुन्नतों से, उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को संवारेगा, तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। अल्लाह ताला दुनिया भी उसकी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। बहुत सारे वाक़यात हैं, अनगिनत वाक़यात हैं। फ़ज़ाइल सदक़ात भी आप उठाकर देखें, इसमें भी अनगिनत आपको वाक़यात मिलेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया। आदमी बहुत कुछ जलील था,
बेकार था, किस्म किस्म की जिल्लतों में मुब्तला था, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाया तो अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा दर्जा दिया कि बड़े बड़े लोग उनके खिदमत में आते थे और दुआएं कराते थे, हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मर्तबे दिए। हज़रत अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे, कितने बड़े बुजुर्ग होते। कहते हैं कि उनके खाली जनाजे को देखकर 60,000 लोग उसी वक्त मुसलमान हुए थे। 60,000 लोग, 60,000। बाज़ लोगों ने तो खाली यहूदी 60,000 लिखे हैं, 60,000, 60,000 यहूदी खाली उनका देखकर मुसलमान हुए थे, दूसरे तो हज़ारों लोग मुसलमान हुए थे। अल्लाह ताला ने क्या इनको जज्बा दिया था, क्या जज्बा दिया था। एक वाक़या कहकर बात ख़त्म करूँ, 1 मिनट और है। एक मरतबा उनके खादिम को भेजा बाज़ार कि जाओ दाल लेकर आओ। दाल लेकर आए, बहुत जल्दी आ गए, बहुत ज़्यादा दाल लाए। तो पूछा कि ये दाल कहाँ इतनी ज़्यादा, रोज़ाना जाते हो तो इतनी लाते हो, आज तो किलो ले आए, रोज़ाना तो 250 ग्राम लाते हो। कहाँ कि आज तो कंपटीशन चल रहा था, जैसे हमारे माशरे में कंपटीशन चलता है, गाड़ियों वाला को कंपटीशन चलता है। अभी इनकी कुछ दिनों पहले इनका एसोसिएशन जमा हुआ था। हमारे गोदरे में सबसे बड़ी मुसीबत ये है, सबसे बड़ी मुसीबत ये है, एसोसिएशन नहीं है। न संगाड़ों वालों का है, न शिमला वालों का है, न हमारे ये गाड़ियों वालों का है। कोई इधर से भागता है, कोई उधर से भागता है। किसी को भाड़ा मिल गया, किराया मिल गया, भाड़ा मिल गया तो पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं, चलो सारा एसोसिएशन तोड़ के रख देते हैं। हमारी बिरादरी जो मार खा रही है ना, यही है, इत्तिफाक नहीं है, इत्तिफाक नहीं है। सब ने इत्तिफाक कर लिया, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम इत्तिफाक नहीं करते, हम इत्तिफाक नहीं करते। इन्होंने इत्तिफाक न किया तो क्या हुआ, अभी भी तकलीफ में सारे हैं। हालांकि बेचारों ने इतनी तकलीफें उठाकर और बहुत ही मेहनतों के साथ इन्होंने एसोसिएशन सबको जमा किया था और एक एसोसिएशन बनाया और उसको तोड़ दिया गया। संगाड़े वाले एसोसिएशन नहीं। हालांकि संगाड़े का काम सिर्फ गोदरे में होता है इतना ज़्यादा, और इतना अच्छा काम कहीं भी नहीं होता। हमारे गोदरे का माल कहाँ तक जाता है, हैदराबाद तक जाता है और उससे भी दूर तक जाता है, कर्नाटक जाता है, दूर दराज तक यहाँ से माल जाता है। लेकिन एसोसिएशन नहीं है, परम्परी है, परम्परी कंपटीशन है। मेरा जल्दी माल निकल जाए चाहे कम कीमत में जाए, मेरा जल्दी माल निकल जाए चाहे कम कीमत में। और ये हमारे गोदरा की एक तकलीफ है, गोदरा में कि देने जाना पड़ता है। अरे कहीं देखा है आपने कि किसी कारखाने वाले को देना जाना पड़े, कारखाने के पास तो लोग लेने के लिए आए। हम तो एक ठेला भरते हैं, डाला और चले भाई कितने में लोगे, मुझे तो 3 रुपये में चलेगा, अरे 2.5 रुपये में ले लो। पहले जो व्यापारी चलता था वो 3.5 रुपये में देता था, अब उसने 2.5 रुपये में, उसका बिक नहीं रहा था तो 2.5 रुपये में देकर आ गया। वो व्यापारी आया, कहे मुझे तो 2.5 रुपये में मिलते, आप तुम्हारे पास से 3.5 में नहीं लूँगा, बात ख़त्म। ये है, एसोसिएशन नहीं है गाड़ी वालों का। कहीं भी हमारा एसोसिएशन, इत्तिफाक व इत्तिहाद न होने की वजह से ये सारी मुसीबतें हैं। वरना मैं ये जामा मस्जिद के मेहराब में बैठा हूँ, हमारे अंदर एक इत्तिफाक हो जाए, ये सारे एसोसिएशन कर ले, मुत्तफिक हो जाए कि भाई इतना में आप यहाँ चले जाए। ये रंगते ने, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप वहाँ चले जाए, पहले संगाड़े पर से आप जाओगे, पूछोगे कितना, इतना, दूसरे पर इतना, तीसरे पर इतना। ऐसा नहीं मेरा माल इतना ज़्यादा पड़ा है तो थोड़ा कम में दे, नहीं। पहले संगाड़े पर जाओगे, वहाँ से लेकर आखिरी तक एक ही दाम एसोसिएशन, जो तय किया वही, उससे कम नहीं, उससे। ये ख़ास बात है, इसलिए मैं आपको वक्त हो गया फिर भी कह रहा हूँ, बात समझ में आई। हम वहाँ गए थे सहारनपुर, तो हम पढ़े हुए हैं मज़ाहिर उलूम, वहाँ पढ़े हुए तो हम जाते थे, एक ही भाव। हालांकि 1.5 किलोमीटर के अंतर में, फासले में ये सोफ़ा वाले, ये संगाड़े वाले हैं, सब के सब एक ही दाम, कहीं आपको कम ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहीं कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये ऐसा होता है। जब ऐसा करेंगे तो मैंने कहा नहीं, जामा मस्जिद के मेहराब में बैठ कर कहता हूँ कि अगर एसोसिएशन कर लोगे, इत्तिफाक कर लोगे, तो इंशाअल्लाह हमारी बिरादरी से ज़्यादा खुशहाल कोई होगा ही नहीं।
गाड़ियाँ हमारे पास है, संगारे हमारे पास है। ये हमारा शिमला का कारोबार है ना, शिमला का कारोबार, ये कोई मामूली कारोबार नहीं है। दिल्ली से लोग यहाँ लेने के लिए आते हैं, दिल्ली तक के लोग आते हैं, इंदौर तक के लोग आते हैं, रतलाम तक के लोग यहाँ कर माल ले जाते हैं। ये कोई मामूली कारोबार नहीं है, ये मामूली मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन इत्तिफाक होना चाहिए, इत्तिहाद होना चाहिए। इत्तिहाद और इत्तिफाक होगा तो इंशाअल्लाह हमारी बिरादरी से ज़्यादा खुशहाल पूरे गुजरात में कोई नहीं होगा। लेकिन इत्तिहाद और इत्तिफाक होना चाहिए। बहरहाल गाड़ी दूसरे पट्टे पर चली गई। मैं तो आपसे यह अर्ज़ कर रहा था कि दीन पर मुस्तकिम रहे, दीन के ऊपर चलते रहें, दीन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी आबाद कर देगा, आखिरत भी आबाद कर देगा। आइंदा जुमा को मुनाफकत के ऊपर कुछ बात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।